माहौल तो बलिया के घर में रहेला। बलिया खाली वीर रस खोजेला और कुछ रस खोजे ना ना बुझत नहीं हम बुझत ऐसा गर्मी का करी ये बलिया है। वाह हर क्षेत्र का जवाब है बलिया। जैसन हाँ जैसन जवाब आदमी खोजेला वैसन बलिया दे देला। मेहनियों का जवाब है, बिरहों का जवाब है। शायर तय कह गो हुआ कि ददरी मेला में एगो शायर चलना लखनऊ से रिक्शा पर बैठ के जाए लगना तो बहुत निक शायर रहना। अब जाए नहीं हो कि हम बाद में कह पहले भजन कर लें, बाद में कह दे भजन रुक के ही ना कहे के कह गलती करे जात रही भजन कह ले फिर कह दे। देखा कहला के नाम पर हवगो ठंडा आवत था लगा था भगवानों के पसंद बाका। खूब लिखत जोड़त चलल। बनारस से ट्रेन में बैठल तो एक ठे हमनी के बिरादर मिल गई बगल में आके बैठ गए। कहला टोपी ओपी लगौले रहला, मुल्ला जी रहला, शायर रहला। कहला भैया बोली मत। कहला कि आइए आइए बैठिए जनाब, क्या करते हैं आप? कहाँ आप? तो यादव जी कहला कि आप क्या करते हैं? जानते हो अल्लाह ठमार सोझा लोग बोल आत्मा का साफ होना रबीना वही इतना आत्मा का साफ दुनिया में क्यों नहीं। और नहीं विश्वास तो भगवान श्री कृष्ण का गाथा पढ़ लिया एकदम साफ होला। दूसरे के झगड़ा लेके अपने पिता के कपार फोड़ ली। हाँ ये हिरन का असलियत है। क्षमा आप चाहब आप लोग से। तो यादव जी तो पहुंच गए सीट पर बैठ गए। मियाँ साहब से पूछल कि मियाँ साहब पूछल कि कहाँ जाना है जनाब? कहला कि बलिया। कहला तो बलिया तो हम चलो। कहला क्या करते हैं? कहाँ आप क्या करते हैं? कहा मैं तो शायर हूँ, शायरी लिखता हूँ। तो ये सोचल कि तो फंसाई का। तो यादव जी कहला हम हूँ शायरे हैं, हम हूँ तनी मनी लिखी ला लेकिन तो से कम ना लिखो। कहला जनाब तब तो रास्ता कट जाएगा। कल एक शेर हमको याद आया है, एक लाइन बनाया हूं, एक लाइन बनाना है तो मैं एक लाइन बना देता हूं, एक लाइन आप बनाइए। कहां से आप कहीं पढ़िए। तो मियाँ साहब कहले खुदा जब हुस्न देता है तो सोहरा हो ही जाता है। खुदा जब हुस्न देता है तो सोहरा हो ही जाता है। यादव जी लगना गुना दो बेर कपार खजौल, दो बेर हर खजौल। कहना तनिक बेरा और पढ़ा। कहना खुदा जब हुस्न देता है तो सोहरा हो ही जाता है। कहना बक में दवाई का कब से कहले हुआ गोबर पाथ देते हैं तो गोहरा हो ही जाता है। कल भैया पानदानी हम ले हैं एक हम बलिया ला ले जा पाई। पानदानिया ले ला मन करता हमारा टिकटो ले ला तू। हम जाते नहीं दूसरा बोगी में। अच्छा चलिए क्षमा। अब आप लोग के काला पकड़ दिली के डिस्टर्ब करता ले चल के पीछे सम्मानित कर लोग उनके उठा के ले जा पीछे ले जाके उन्हें सम्मानित कर मान जी। आगे वाला सम्मान तो ठीक है, पीछवा सम्मान जो बोला बुझल तला जाना। तब बात देखा ढेर बुझे तो मरद या ना बुझे तो बरद। हैतनी से कह तनी जे हेतना बुझा मत बोला हमार भैया ना। हेतना आदमी बकर बकर मुंह ताकत हूँ आ तू अकेले में एगो चलाक हुआ कि ना पता कौन तो कि मेहरारू को सतावल हुई। काहे कि जौन मेहरारू को सतावल ना उनका लीलार चिन्हा जाला। वो 24 घंटा है उनको चढ़ल रही है। काहे कि उचैन से यही नहीं खीदे। आई मोबाइल बाजोन ये 100% झूठ बोलवावेला है। महेंद्र के चिंते वानी रुआ सब है। एक दिन हम कहली कि प्रोग्राम में निकल गए बानी कहाँ बड़ा तो घर का बेसिक फोन उठा के कहला कि हम जंगीपुर खड़ा हैं। हम कहीं बेसिक फोनवा के संग में आइल बड़ा कहला यार तो फंस गई।
तो ये बड़ा झूठो बोलवावेला, 10 किलोमीटर झूठ तो आराम से बोलवा दे। तो आई चलिए को सदगुरु भजन मिर्जापुर जिले में विराजमान परमहंस विश्वगुरु स्वामी अड़गड़ानंद महाराज के चरण में एगो भजन के प्रस्तुति बाटे। एक बाद जैसन आप सबके इच्छा वैसे माई का स्मरण कर दिली माई विंध्यवासिनी का। तो अब चले के हमने के एगो भजन सदगुरु भजन की तरफ। सदगुरु कौन है? बाबा कौन? सदगुरुओं की एक लंबी लाइन रही है। जैसे देवरिया में देवरहा बाबा, बाहर बागी बलिया, भृगु बाबा, ये सदगुरु की श्रेणी में आते हैं। भृगु बाबा, गाजीपुर सहिता पट्टी नागा बाबा, चंदौली में कीनाराम बाबा, बनारस में सदगुरुओं की कमी नहीं रही है। कबीर प्रकाट्य स्थल लहरतारा में कबीर दास, तो वहीं तुलसीदास, ये सदगुरु रहे। और वहीं चलिए सीर के धरती पर तो देख लीजिए संत शिरोमणि रविदास बाबा, ये सदगुरु की श्रेणी में आते हैं। तो आज सबके हम सुना देंगे। बागी बलिया का धरती वीरन की धरती है, जहां से अंग्रेज भी पनाह मान गए थे और भाग खड़े हुए थे। पूरा देश आजाद होगा नहीं होगा, बागी बलिया को छोड़ करके भाग खड़े हुए। इतने लड़ाका वीर यहाँ के थे। लेकिन एक कहानी आपको ले चल रहा हूं। वीर रस का जब भाव आई तो रोमा फड़क गई, और मैं तनी से इमोशनल भाव आई तो कलेजा द्रवित हो जाएगा। जरा सुनिएगा 10 मिनट।